हाय बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आप सभी का फिर स्वागत है टेंजेंटस की दुनिया में। आज बच्चों हम लोग बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक और बहुत ही हॉट टॉपिक, जहां से हर हाल में क्वेश्चन आता ही है हर एग्ज़ाम की, ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले बेहतरीन टॉपिक, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। आज हम अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आ ही जाता है बेटा, चाहे 12th एग्ज़ाम हो या IIT या नीट वगैरह, कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। तो आज बेहतरीन टॉपिक, अच्छे से टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, एक एक बात को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसलिए आप लोग भी जल्दी से पेन कॉपी को उठा लीजिए और हमारी एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नोट करते रहिए। पूरा टॉपिक होने का समय टाइम से स्क्रीनशॉट लेते रहिए लेक्चर के दौरान। एक भी पॉइंट ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर हमें नहीं समझ में आया। अगर समझ में आता है तो भी बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कहते हैं सर बहुत अच्छा समझ में आया, तो सर को बहुत हिम्मत मिलती है और बेस्ट परफॉर्मेंस करने की। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं अमाइंस के बारे में। देखिए बेटा, अगर अमाइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें हम लोग, तो अमाइंस वास्तव में अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया मीनिंग NH3, हम आप सभी जानते हैं NH3 वन लोन पेयर, और अमोनिया को इस लोन पेयर की ही वजह से लुईस जी ने क्या नाम दिया, लुईस बेस, मीनिंग अमोनिया नेचर में बेसिक है। लुईस बेस कहा जाता है अमोनिया को, नेचर में बेसिक है अमोनिया। और अमाइंस इसी सब की डेरिवेटिव है। तो अमाइंस भी कैसी हुई नेचर में है, बेसिक। कैसी बेसिक हुई, लुईस बेस मान सकते हैं। लुईस बेस कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, सर लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से होते हैं, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। मीनिंग द स्पीसीज वी आर कैपेबल टू डोनेट लोन पेयर आर नोन एज लुईस बेस। वो लुईस बेस हैं, नेचर में बेसिक होंगे जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे। तो इसीलिए अमोनिया नेचर में बेसिक है। और अमोनिया के डेरिवेटिव हैं हमारे अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये किससे बनते हैं, अगर वास्तव में इस हेडिंग का हम कुछ नाम देते हैं तो इस हेडिंग का बेटा नाम क्या होता है, अमोनोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का अमोनोलाइसिस, हेलो एल्केन्स के अमोनोलाइसिस से अमाइंस का फॉर्मेशन होगा बहुत आसानी से। RX NH2 अमोनिया को इस तरह से लिख दिए, ये प्लस ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। आपको पता ये तो पहले ही न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पॉजिटिव, ये जाके अटैक कर लेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। RNH2 और क्या निकल जाएगा, HX। इस तरह से ये हमारा प्राइमरी अमाइन हो गया। इसे प्राइमरी अमाइन कहेंगे बेटा, फर्स्ट डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अब इसके बाद RNH2, इसका हम एल्काइलेशन कर सकते हैं अमाइंस में। ये अमाइंस में पढ़ते हैं हम लोग एल्काइलेशन। फिर एक बार रिएक्शन करा सकते हैं RX इस तरह से, तो फिर HX निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने अमाइंस का एल्काइलेशन करा दिया, RNHR। अब 2 R हो गए, स्ट्रिक एंट्रेंस बढ़ने लगा, भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, R इंक्रीज होने लगे। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी अमाइंस की कैटेगरी में आएगा, ये सेकेंडरी अमाइंस होगा बेटा, 2 डिग्री अमाइंस, इसे सेकेंडरी अमाइंस कहेंगे। इसके बाद अब इस सेकेंडरी अमाइंस का हम एल्काइलेशन कर देते हैं, तो एक H है, RX, तो फिर HX बेटा निकल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। अब जो स्पीसी बनेगी उसे हम बेटा टर्सरी अमाइन कहेंगे। बट ये लोन पेयर ये सभी के पास मौजूद है, प्रेजेंस है, लोन पेयर सभी।
मीनिंग अमोनिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। ये टर्सरी अमाइंस, ये सेकेंडरी अमाइंस, है ना बेटा। तो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करेंगे, प्राइमरी अमाइंस मिलेगा, प्राइमरी अमाइंस का फिर एल्काइलेशन कर देंगे, उससे हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्सरी सभी अमाइंस बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब हमारा टॉपिक है ये जो हमें अमाइंस मिले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का। बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सबसे पहले तो हम अमाइंस से परिचित हो गए, अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। अमाइंस बेसिक हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किया लुईस बेस कॉन्सेप्ट से। कहाँ से हमने चीज़ों को बताया, अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया ऑलरेडी लोन पेयर रखती है इसलिए बेसिक कैरेक्टर को एग्जिस्ट करेगी, और बेसिक कैरेक्टर की वजह से ही इसे हमने लुईस बेस की कैटेगरी में रखा है, और इसीलिए अमाइंस भी बेसिक होंगी। अब अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए जल्दी। हमने कहा था समय से एक्चुअल स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की। अब जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे बेटा, तो हम सभी ने कुछ नाम सुने होंगे आपके। किसी ने कहा कि सर अमोनिया का फार्मूला बताइए, तो आप कह देते अमोनिया का फार्मूला, तो अभी बताते हैं क्या है। NH3, ये अमोनिया है सर, अमोनिया गैस, क्या बोलेंगे इसे, अमोनिया गैस, है ना, इस तरह से। और अगर आता है लिक्विड अमोनिया का फार्मूला बताइए, मतलब ये तो अमोनिया गैस का हो गया। अब हमसे किसका पूछा जा रहा है, लिक्विड अमोनिया का। तो NH4OH कैसे बना, NH3 को वाटर में घोल दिया गया, सलूबल कर दिया गया, मीनिंग अमोनिया वाटर में बहुत आसानी से घुलती है ना। क्यों घुलती है, आपको बताया था 15 ग्रुप पी ब्लॉक सीरीज में देख सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बढ़िया, और उससे टीपो फिर कल बाहर आई एंटी। तो जो हमारे स्टार्टिंग के तीनों मेंबर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बहुत अच्छे होते हैं। ये तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल से और उसमें घुल जाते हैं, सोलबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो उसी तो कैटेगरी में आ गया, तो वाटर में घुल जाता है, सोल्वेशन पावर बहुत अच्छी होगी NH3 की वाटर में, तुरंत घुल के लिक्विड अमोनिया बना देगा। इसी को अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी कहेंगे। तो अब यहाँ पे स्थिति हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमोनिया गैसियस फॉर्म में भी मौजूद है NH3 के फॉर्म में, लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर में बहुत आसानी से सॉल्यूबल होकर ये लिक्विड अमोनिया भी बना देता है। तो मीनिंग ये इसका एक्वस सॉल्यूशन माना जाएगा, और ये इसकी गैसियस फेस मानी जाएगी अमोनिया की। तो अमोनिया दो फेस में वर्क कर रही है, एक तो गैसियस फेस में और एक एक्वस सॉल्यूशन की फेस में, हाईली सोलबिलिटी नेचर की वजह से। अब अमोनिया के डेरिवेटिव क्या है समझ जाइए, अमाइंस। तो अमाइंस भी दो स्टेट्स एग्जिस्ट करेगी, नॉर्मली तो गैसेस, लेकिन अगर वाटर मिल जाएगा तो सोल्वेशन स्टेट में भी पहुंच जाएगी, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी, एक्वस सॉल्यूशन बना देगी। तो अब यहीं पे बात फंस जाती है, आया समझ में। तो जब भी अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ की बात आएगी, याद रखिएगा, तो कभी गैसियस फेस में पूछेंगे तो गैसियस फेस में अलग हो जाएगी, और कभी एक्वस सॉल्यूशन में पूछेंगे तो एक्वस में अलग हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसलिए अमाइंस की अलग अलग फेसेस में बेसिक स्ट्रेंथ निकाली जाती है, गैसियस फेस में अलग और एक्वस फॉर्म में अलग, और एक दो स्पेशल केस और हैं। तो उन सारे केसेस को हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, चीज़ों को जानना है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत हॉट हो जाता है, बहुत बेहतरीन टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि जो वाटर है ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट का मीनिंग होता है जो हाइड्रोजन दे। तो जब NH3 यहाँ जाएगा तो वाटर का मीनिंग H+OH-, इसके पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर उठा के इसे देगा, ये भड़बड़ा जाएगा, ये नेगेटिव डबल नेगेटिव, ये डबल पॉजिटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, ये एक माइनस एक प्लस, इससे बॉन्ड बना देगा और ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव एंड OH
माइनस, ये एक कोई सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से बेटा अमाइंस भी करने वाली हैं तुरंत प्रोटिक पे जाके। तो इस तरह से जिस तरह से गैसीय स्पेस में यहां हो रहा फॉर्मेशन, उसी तरह से यहां भी हमारा अमाइंस में भी होने वाला है। तो इन अमोनिया की पहले नोट पॉइंट में बातों को नोट करिए। तो अगर अमोनिया के दोनों स्टेट्स आपके समझ में आएंगे, गैसेस क्यों हैं और फिर ये एक को सोल्यूशन क्यों बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई सोलबिलिटी ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस नाइट्रोजन की वजह से हाई सोलबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ पे ऐसा हमारा होने वाला है ना बेटा। तो चीज़ों को बहुत आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, समझेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अमोनिया का। अब चीज़ें देखेंगे आगे। अब हमें एक एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए पहले दो केस देखेंगे। तो अमाइंस की अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ की, तो दो केस बेटा हम लोग देखेंगे। एक तो वो नॉर्मल मीनिंग कॉमन कॉन्सेप्ट होगा कि जब अमाइंस गैसेस में रहे, जैसे अमोनिया में भी थी गैसेस में, अमोनिया जो गैस थी और बाद में प्रोटिक सोल्वेंट की वजह से सॉल्वेशन हो जाता है, एक को सोल्यूशन बन गया तो अलग स्थिति हो जाती है। तो पहला तो जो कॉमन होगा उसे तो बेटा हम लोग देखें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और जो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से मीनिंग जो एक हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट होगा उसके हिसाब से, तो यहाँ पे ये गैसीय स्पेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? गैसीय स्पेस की, जब अमाइंस गैसीय स्पेस में होगा। और सेकंड सॉल्वेशन स्टेट में, किसमें? सॉल्वेशन स्टेट में, मीनिंग जब अमाइंस एक्वस फॉर्म में पहुंच जाएगा, एक्वस स्पेस में, एक्वस सॉल्यूशन में, या क्या कहें एक्वस सॉल्यूशन में अमाइंस, तो यहां स्थितियां क्या होंगी? अलग अलग हो जाए। अमाइंस होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बेसिक स्ट्रेंथ जाननी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहां नॉर्मल वे में अगर देखते हैं बेटा, ये प्राइमरी अमाइंस है RNH2, फिर आ जाएगा इस सेकेंडरी अमाइन RRNH। चीजों को समझिए, देखिए अच्छे से। फिर आ जाएगा RRR, ये टर्सरी अमाइन हो जाएगा हमारा। तो सबके पास लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर होगा, यहां भी लोन पेयर होगा। लुईस बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो स्पीसीज जितनी जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगी वो उतनी ही बेसिक होगी। लोन पेयर डोनर कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी ग्रेटर लोन पेयर कैपेसिटी, उतना बेटर उसका बेसिक करेक्टर। ध्यान रखिए। अब यहां पे R जो होता है ये हाइलो एल्केन्स डेरिवेटिव है अमाइंस, तो ये कैसा बेटा होगा? प्लस I, यहां पे 2 प्लस I ग्रुप, यहां पे 3 प्लस I ग्रुप होने वाले हैं इस तरह से। तो जब ऐसी स्थिति हमारे सामने है तो ये क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो लोन पेयर डोनेट करने की भी कैपेसिटी बढ़ेगी। पहले से भी रईस, पहले से भी बहुत रुपया वाला दान करने वाला, R भी कह रहा और रुपया चाहिए, ये लो। अब तो और एकदम क्या रुपया चाहिए, देखिए मेरे पास कमी नहीं, ले लोन पेयर, ये लो लोन पेयर, HDFC बैंक बन जाएगा तुरंत। तो इसके बाद यहां से अब ये भी देगा, यहां से 3, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो सबसे आसानी से कौन इजली डोनेट लोन पेयर? एक नंबर पे यही होगा, सबसे आसानी से यही डोनेट करेगा। फिर दूसरी रैंक इसे मिल जाएगी, तीसरी रैंक इसे मिल जाएगी। तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बेसिक करेक्टर क्या आएगा? टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। बताइए कोई भी रॉकेट केमिस्ट्री क्या अप्लाई हो रही है? क्या क्या बहुत बड़ी केमिस्ट्री लग गई ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट एक नॉर्मल सी कॉमन सी फिनोमिना को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया आसानी से, और उसमें देखा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही, यहां पे बहुत ज्यादा, फिर ज्यादा हो गई, एक्सिस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं,
तो लोन पेयर डोनर जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, इसलिए स्थितियां ये आ गई, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। गैसियस स्पेस में याद रखेंगे ये बेसिक ऑर्डर होने वाला है। अब बात करेंगे सोल्वेशन स्टेट में। सोल्वेशन स्टेट में क्या होगा बेटा, जैसे ही कोई अमाइन वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पे ये प्रोटिक सॉल्वेंट का काम करेगा इस तरह से OH माइनस, तो ये लोन पेयर अमाइंस इसे दे देगा। तो ये आपको पता सेम सिस्टम, डबल पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देगा। स्थिति ये होगी RNH3 पॉजिटिव OH माइनस। कौन कितनी जल्दी बॉन्ड बना लेता है, बात इस पे आ जाएगी। इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। अब यहां ये हम लोग प्राइमरी की अगर स्थिति बेटा देखते हैं तो इस तरह से ये स्थिति है, तो यहां पे हमारी कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाली है, 2। यहां से वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, बहुत आसानी से बॉन्डिंग बना लेगा, इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा आएगा और बॉन्डिंग, वास्तव में अगर हम लोग देखते हैं इसी तरह से तीसरा आएगा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसलिए लाइट थोड़ा गड़बड़ कर रही है, 1 सेकेंड। तो इस तरह से हमारी स्थितियां हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा लाइट गड़बड़ कर रही थी, वो ठीक ही है। हाँ, तो फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता, मीनिंग सोल्वेशन पावर अच्छी है इसकी, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अगर यहीं से आगे चलते हैं, सेकेंडरी की बात करें तो यहां पे बेटा एक ही H होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल जब आएगा तो 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनेगी, मीनिंग इसकी सोल्वेशन पावर कम हो गई, सोल्बिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्यूशन उतना स्टेबल नहीं बनेगा। जो जितना स्टेबल बनेगा भाई वो उतना ही तो अच्छा बेसिक होगा। यहाँ पे थोड़ा ये देखो ज़्यादा सोल्यूबल होगा तो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में पहुँचेगा, सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक बनाएगा। और ये घुल ही कम रहा है तो कैसे बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। चीज़ों को समझ रहे हो ना। अगर टर्सरी की बात यहीं पे बेटा कर लें तो इसके पास तो हाइड्रोजन बचता ही नहीं है, तो कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, मीनिंग यहाँ पे तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी स्थिति आ जाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो ये कैसा हो गया, इसका एक सोल्यूशन सबसे लेस बेसिक होगा। तो जब सोल्वेशन पावर की बात आई तो यहां पे हमारा ऑर्डर क्या निकल गया, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, उसके बाद आ गया टर्सरी। ये ऑर्डर हमारा निकल गया था। जस्ट उल्टा आया, यहां टर्सरी मोस्ट बेसिक बट यहां प्राइमरी मोस्ट बेसिक होगा। क्लियर हो गया, चीजें समझ में आ गई। बीच में हल्की सी 2-4 सेकेंड लाइट गड़बड़ हुई है, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा होगा ना, चीजें तो समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोगों ने बहुत आसानी से अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को निकाल लिया, देख लिया कि सर गैसियस स्पेस में ये रही स्थिति, और ये दोनों फॉर्म क्यों वर्क करती हैं। अमोनिया से एग्जांपल लिया था ना हमने, क्योंकि अमोनिया भी दोनों फॉर्म में वर्क करती है, गैसियस एंड लिक्विड, है ना। आसानी से अमोनिया वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, लिक्विड फॉर्म बना देती है, एक को सोल्यूशन बना लेती है, और उधर गैसियस फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे अमाइंस भी करेंगी तो दोनों जगह बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगी इनकी, ये और ये। क्लियर हो गया, समझ में आया। यस, बहुत आसानी से हम लोग समझ चुके हैं, चीज़ों को हमारे समझ में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इससे समझ चुके हैं गैसियस स्पेस में एंड सोल्वेशन स्टेट में। जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे और 2 कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे देखते हैं। एक स्टर की हिंड्रेंस का इफेक्ट देखेंगे और एक इथाइल मिथाइल का कॉन्सेप्ट हम लोगों को और सीखना है, जहां से क्वेश्चन आता ही है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर बेटा आपको बहुत बेटर लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारा भी सहयोग कीजिए, टेंजेंटस दुनिया को बढ़ाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ऐसे बच्चे जो हमारे गरीब हैं, कैपेबल हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो ऑनलाइन टेंजेंटस की दुनिया से जुड़कर केमिस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बना सकें, केमिस्ट्री को इजी वे में समझ सकें, अच्छे से एग्जाम्स में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए उन्हें तुरंत लिंक भेजिए, शेयर कीजिए, आपका भी कुछ बनता है जिससे अच्छे से अच्छे
हमारे ज़्यादा ऐसे गरीब बच्चे भी देश के जो नहीं पढ़ सकते हैं, बेचारे कैपेबल नहीं हैं, उन तक अगर ऐसे लिंक पहुंचेगा और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वो डे बाय डे हमारे आने वाले लेक्चर को पढ़ सकेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकेंगे। इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, आप सबका साहस चाहिए हमें। ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए टेंजेंटस वर्ड, और इस YouTube की दुनिया में टेंजेंटस को थोड़ा मजबूत कीजिए। देखिए सर बराबर लगे हुए आपके लिए, और आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए। हाँ, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यस। अब यहां से थोड़ा सा और दो छोटे पॉइंट्स और बचे हैं, और उतने में ही हम लोग बेसिक अमाइंस को कंप्लीट करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की। अब यहां थोड़ा एस्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट भी देखेंगे। एस्टेरिक हिंड्रेंस, अच्छा, एस्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग हमने आपको बताया है, क्या होता है? क्राउड, भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा अल्फा कार्बन के पास एनोदर ग्रुप्स का आ जाना, एल्काइल्स का आ जाना, इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, इनका सबका आ जाना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो थोड़ा सा यहां पे घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे प्राइमरी में क्या था? CH3NH2 था, एक ही आया भीड़ बढ़ाने वाला, एक ही इसे देख रहा केवल। लेकिन सेकेंडरी में यही सिस्टम बदल जाएगा, जैसे CH3NH2। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखें तो डबल आ गया, CH3, ठीक। पहले R ले लेते हैं, मिथाइल इथाइल ये सब बाद में बात करते हैं हम लोग। R R R, तो इस तरह से N। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां भीड़ ज्यादा है? सबसे ज्यादा मोर क्राउडेड, ये मोर क्राउडेड होगा। मोर क्राउडेड का मीनिंग क्या हो गया बेटा? यहां पे खूब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, रईसी बढ़ेगी, डोनर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से भी टर्सरी, सेकेंडरी और ये ऑर्डर निकल का था। ये ऑर्डर कहां पड़ा था? गैसियस स्पेस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कोई अंतर नहीं है। तो गैसियस स्पेस और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेम ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देने वाले, अगर इन R की जगह स्टेरिक हिंड्रेंस में कोई और आ जाएगा, जैसे मिथाइल आ जाए, इथाइल आ जाए, तो सिस्टम बदल जाएगा। इसी स्टेरिक हिंड्रेंस में अगर मिथाइल इथाइल होंगे तो परिस्थितियां अलग आ जाएंगी। थोड़ा नया ऑर्डर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसे कंप्लीट कीजिए, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं उसके बाद। क्लियर? जल्दी कीजिए बेटा, यस, जल्दी हो गया, यस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। तो यहां से चीजों को अगर अब हम लोग समझेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के अंदर, तो अब यहां पे हम लोग इसमें नोट पॉइंट में फर्स्ट नोट पॉइंट पढ़ेंगे। अगर हमारा मिथाइल इथाइल आ जाए, सपोज दैट C2H5, R की जगह क्या आ जाए? C2H5, तो स्थिति क्या होगी? NH2, C2H5, C2H5। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है, सबसे ज्यादा, याद रखना, क्योंकि यहां पे अलग हो जाता, थोड़ा ऑर्डर अलग निकलेगा। C2H5, 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 इस तरह से N। तो यहां पे इथाइल है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर इथाइल आ जाएगा R की जगह तो ऑर्डर यहां पे ये सेकेंडरी मोस्ट हो जाएगा। कौन होगा? सेकेंडरी। अब ना प्राइमरी और ना ही टर्सरी, सेकेंडरी मोस्ट होगा। इसके बाद आएगा टर्सरी और फिर आएगा प्राइमरी। इन केस ऑफ इथाइल, किस केस में? इथाइल। इथाइल अगर है आपके अमाइंस में तो आप समझिए हमेशा सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। इसी में नोट पॉइंट में सेकेंड सीखेंगे। इफ R जगह क्या ले लें हम लोग? मिथाइल आ जाता है, तो क्या बनेगी? CH3NH2, CH3NH2, NH, CH3, CH3, CH3N,
अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्सरी। अब जब मिथाइल होगा ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो याद रखना बेटा यहां पे भी सेकेंडरी होगा मोस्ट। अब इसके बाद थोड़ा चेंज होगा, प्राइमरी देन ये टर्सरी। दोनों ऑर्डर याद रखेंगे, याद रखेंगे। इथाइल हो चाहे मिथाइल हो तो दोनों में सेकेंडरी सेकेंडरी ही आएगा, है ना। लेकिन यहां पे प्राइमरी, यहां टर्सरी। ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहां ज्यादा कार्बन का 2 कार्बन वाला है तो ग्रेटर नंबर आएगा, ज्यादा बड़ा 3 वाला आ जाएगा। और यहां पे एक कार्बन वाला है तो 1 आ जाएगा ना। और दोनों सेकेंडरी तो रहना ही है, तो 1 कार्बन वाला पहले आ जाएगा एक में मिथाइल में, और ये बाद में चला जाएगा। इसमें 2 कार्बन वाला ज्यादा का तो 3 पहले आ जाए। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये स्पेशल केस है वेन एवर एल्काइल ग्रुप्स आर इथाइल और मिथाइल, देन दिस ऑर्डर। और इसीलिए ये एग्जाम्स में बहुत हॉट क्वेश्चंस रहते हैं, गलत करें बच्चे। और जितने भी केस थे गैसीय स्पेस, सॉल्वेशन, स्ट्रिक हिंड्रेंस और इथाइल मिथाइल के केस में ये परिस्थितियां आपके सामने हैं। क्लियर हो गया। और ये इस ऑर्डर को बेटा हम लोग एक्वस फॉर्म में ही माना जाएगा, एक्वस फॉर्म में ही। ध्यान रखिए अगर एक्वस में आए तो ये ही ऑर्डर लगा। फिर यार सीधा एक पॉइंट याद रख सकते हैं, अगर इथाइल मिथाइल आता है फिर एक्वस गैस कुछ नहीं देखना, ये आपको एक्वस फॉर्म में ही दिए जाएंगे, हम ये ही ऑर्डर अरेंज करेंगे बस। सर की ये बात ध्यान रखिए कि बिना किसी समस्या के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस कंप्लीट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा आखिरी में डिस्कस करेंगे एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस में अंतर, कौन ज्यादा बेसिक होगा। छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है आपको यहां से परेशान कर दें, परेशानी में आप पड़ जाएं, समस्या में आ जाएं, तो इस चीज को ध्यान देंगे। अब बेटा जैसे एक हमारे पास है C2H5NH2 और एक हमारे पास है C6H5NH2। तो हम लोग जानते हैं C6H5NH2 मीनिंग बेंजीन रिंग है, फिनाइल है। ये कैसा ग्रुप होता है, -I। और ये कैसा ग्रुप होता है, ये +I। अब आप समझ सकते हैं। तो यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा तो कैसा हो जाएगा, ये और रिच हो जाएगा, लोन पेयर और इजीली डोनेट करेगा, इजीली डोनेट लोन पेयर। बट यहां क्या होने वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो खींचेगा, तो ये तो इधर थोड़े हो जाएंगे, तो ये इजीली डोंट डोनेट इजीली लोन पेयर। तो अब ये इजीली से लोन पेयर डोनेट नहीं करेंगे, तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया, तब तो ये बेकार बेस हो गया और ये अच्छा हो गया। तो यहां पे C6H5NH2 एरोमेटिक अमाइन इज लेस बेसिक देन C2H5NH2। क्लियर हो गया। लिख सकते हैं बेसिकली एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। आखिरी का पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, यहां पे भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज बेहतरीन अच्छा लेक्चर हम लोगों ने कवर किया, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की हेडक आज से बिल्कुल खत्म हो जाए, जिससे किसी भी तरह से क्वेश्चन गलत ना हो। और बराबर अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री को आसान बनाते रहिए। और सभी एग्जाम्स के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर जल्दी में किसी की है और अच्छे से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्दी मिलेंगे।